सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की बात होगी सियासत की। ये सियासत की बात है और स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूं ऋषि। सियासत के ऐसे ही कुछ किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। कांग्रेस अगस्त क्रांति की तर्ज पर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। अब तक पूरे महीने में कांग्रेस कई बड़े आंदोलन कर चुकी है और अब भोपाल से महिला कांग्रेस ने भी नारी न्याय आंदोलन का आगाज कर दिया है। महिला सुरक्षा, यौन उत्पीड़न, महंगाई, आर्थिक सामाजिक भेदभाव का मुद्दा, महिला कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। एमपी कांग्रेस का अगस्त आंदोलन। 1942 में महात्मा गांधी की अगस्त क्रांति से प्रेरणा लेकर कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। एमपी के सभी बड़े शहरों में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल होंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर सरकार को घेर रहा विपक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार बड़े प्रदर्शन कर रही है और अब महिला कांग्रेस भी मैदान में आ गई। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष विभा पटेल विसूध हो गई और एकाएक जमीन पर गिर गई। अन्य महिला कार्यकर्ता ने उन्हें संभाला। बताया जा रहा है कि तेज गर्मी और उमस की वजह से उन्हें चक्कर आ गए थे। प्रदर्शन को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया। दूसरी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल पास किया गया, कब तक लागू होगा ये किसी को पता नहीं है। हमारी यह मांग है कि शीघ्र ही जनगणना कराकर महिला आरक्षण बिल पास कराया जाए और इसको लागू भी कराया जाए ताकि महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और इसके साथ साथ लाडली बहन परेशान है जिनके नाम काटे जा रहे हैं उनके नाम जोड़े जाए और महिला के खाते में 1 लाख रुपए डाले जाए। देखिए, आज महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया। दूसरी ओर महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया, लेकिन अभी तक कब लागू होगा किसी को नहीं पता। हमारी ये मांग है कि शीघ्र जनगणना करा के ये महिला आरक्षण विधेयक पास कराया जाए, लागू कराया जाए ताकि महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। और इसके साथ साथ आज महंगाई से महिलाएं परेशान हैं, 1 लाख रुपए उनके खाते में सीधे डाले जाएं। इसके साथ लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं के जो नाम काटे जा रहे हैं वो नाम काटना बंद किए जाएं और सभी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के लाडली बहना का लाभ दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हम गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये मांगों को शीघ्रता से लागू किया जाए। तो कांग्रेस के अगस्त क्रांति को लेकर भाजपा प्रवक्ता राज्यपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस को इस लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था के तहत विपक्ष की भूमिका मिली है। विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज बनकर प्रोटेक्शन करना, विभिन्न आंदोलन करना, पर वह तथ्यों पर और भ्रम पर न हो। कांग्रेस का इतिहास यह भी रहा कि जब जब वह सत्ता से बाहर होती है तब तब वह बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे तड़पते हैं। संवैधानिक परंपराओं पर, सामाजिक ताने बाने पर गलतफहमी पैदा करके इन प्रकार से सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। यह महिला कांग्रेस का जो प्रयास है ठीक इसी प्रकार का प्रयास है। यह प्रदर्शन तो कर रहे हैं पर गलत तथ्यों पर किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस को इस लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था के तहत विपक्ष की भूमिका मिली है और विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज़ बनकर प्रोटेक्शन करना, विभिन्न जो है आंदोलन करना, पर वो तथ्यों पे हो, भ्रम पे ना हो। कांग्रेस का इतिहास ये भी रहा है कि जब जब वो सत्ता से बाहर होती है तब तब वो बिन पानी मछली तड़पती ऐसे तड़पते हैं और मान्य संवैधानिक परंपराओं पे, सामाजिक ताने बाने पर और जो है गलतफहमी पैदा करके और एन केन प्रकरण सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। ये महिला कांग्रेस का जो प्रयास है ये ठीक इसी प्रकार का प्रयास है। ये प्रदर्शन तो कर रहे हैं पर गलत तथ्यों पे कर रहे हैं, समाज में भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन करे
पर तथ्यों पे करे, समाज को गुमराह ना करे, नागरिकों को गुमराह ना करे तो ठीक होगा। कांग्रेस 1942 की अगस्त क्रांति की तरह जनता के मुद्दों को सामने रखकर आंदोलन कर रही है। कांग्रेस का यह आंदोलन 9 अगस्त से शुरू किया गया था, जो निरंतर चल रहा है और अब 30 अगस्त को यूथ कांग्रेस का युवा क्रांति आंदोलन भोपाल में होगा। इन आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह समेत सभी पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आंदोलन में जुट रहे हैं। अगस्त क्रांति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है, आज मध्य प्रदेश में जो उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का, जो उनके साथ, उनके जीवन स्तर के साथ हो रहा है, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। अब लाडली लक्ष्मी योजना पर भी बंदिश लग गई है। बिना वित्त विभाग की अनुमति पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। हमने मामला उठाया, नर्सिंग कॉलेज घोटाले का जांच करने वाले खुद डाकू निकले, वह खुद रिश्वत खा रहे थे। हमने ही मामला उठाया पटवारी परीक्षा का। यह सब के प्रदर्शन तो हम ही कर रहे हैं। किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उनका खाद्यान्न नहीं खरीदा जा रहा, 3-3 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, इन सब मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जो उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का, जो उनके साथ, उनके जीवन स्तर के साथ हो रहा है, अभी कल जो है लाडली लक्ष्मी योजना पर भी बंदिश लग गई है कि बिना वित्त विभाग की अनुमति के इसके पैसे नहीं जारी किए जाएंगे। ये तो पहले से घोषित योजना है, इस पर कैसे बंदिश लग गई? ये आप महिलाओं का इज्जत करने वाली पार्टी है, ऐसी पार्टी इज्जत करती है महिलाओं की, उसके खिलाफ हमारी महिलाएं आवाज़ बुलंद कर रही हैं, करेंगी। 9 अगस्त के बाद हमने जो है, हम ही ने मामला उठाया नर्सिंग कॉलेज घोटाले का, जो जांच करने वाले खुद डाकू निकले। हम ही ने मामला उठाया पटवारी परीक्षा का, हम ही ने मामले उठाए। ये सबके प्रदर्शन तो हम ही तो कर रहे हैं। किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही, आज जो है उनका खाद्यान्न नहीं खरीदा जा रहा, हम उठा रहे हैं आवाज़। विद्यार्थियों की आवाज़ जो है, जिन्हें वजीफ़ा मिलना चाहिए था, जिन बच्चों को 3-3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली बच्चों को, ये आवाज़ कांग्रेस उठा रही। यही तो अगस्त क्रांति, जगा रहे हैं हम देश को। कांग्रेस इन आंदोलनों को आगामी समय में जिला और ब्लॉक स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आंदोलन से जनता पर कितना असर होगा और आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिलेगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने प्रकोष्ठों को सदस्यता अभियान को लेकर एक्टिव कर दिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें संबल भी दिया गया है। प्रकोष्ठ पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही सरकार भी प्रकोष्ठ के हिसाब से अपनी योजनाएं बनाएगी। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रकोष्ठ को सरकार का संबल, सरकारी योजना का मंथन करेंगे नेता, प्रकोष्ठ के हिसाब से बनेगी योजना। प्रकोष्ठ नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी, जनता के बीच होगी मजबूत पकड़। मिशन 2028-29 में जुटी बीजेपी। प्रदेश बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर सक्रिय है। प्रदेश से लेकर बूथ स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा संगठन के हर हिस्से को इस काम में लगा दिया गया है। इसी कड़ी में प्रकोष्ठ मोर्चा और विभाग के पदाधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी। भोपाल बीजेपी में आयोजित एक अहम बैठक में सत्ता और संगठन के फॉर्मूले से पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया। साथ ही सरकार की जनहितैषी योजनाओं को पदाधिकारी जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकारी योजनाओं का अध्ययन करेंगे पदाधिकारी, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का रहेगा काम। हितग्राहियों को योजनाओं का दिलाना होगा लाभ। प्रकोष्ठों के हिसाब से सरकार तैयार करेगी योजना। पदाधिकारियों से लिया जाएगा जनता का फीडबैक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी के प्रकोष्ठों और सदस्यों को राज्य सरकार की योजनाओं का अध्ययन करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकोष्ठों के सदस्यों को स्थानीय उद्योगपतियों और व्यवसायियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर प्रकोष्ठ के अनुसार योजनाएं बनाएगी जिससे आम लोगों को पार्टी और सरकार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी प्रकोष्ठों से अच्छे सुझावों के लिए सरकार की ओर से आमंत्रित किया और कहा कि जनता की भागीदारी से ही सरकार की योजनाएं सफल हो सकेंगी। अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता में भी जैसे जानते हैं, तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उस पॉलिसी का भी आप करके अध्ययन करें और उन पॉलिसियों के माध्यम से हम बाहर वालों को निवेशक बनाएंगे, वो आगे काम करें, अच्छी बात है, लेकिन हम स्थानीय प्रदेश के लोगों को भी महत्व देना चाहते हैं। आपके अपने परिवार में भी कोई बच्चे बड़े हो रहे होंगे, कोई जमा हुआ घराना है, हमारे अच्छे लोग हैं जो व्यापार में कुशलता रखते हैं, वो भी हमारी अनुकूलता आसपास की पढ़े देखे और आप अपने प्रशासन के साथ बैठ करके आप में से भी हिम्मत करें। बहुत सारी प्रकार की योजनाओं में, खासकर रोजगार पर इंडस्ट्री। बीजेपी कार्यालय में प्रकोष्ठों और मोर्चा की सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने में भाजपा की भूमिका है। लोकतंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण देश में सुरक्षित है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलकर काम करती है और उसे लोकतंत्र पर बात करने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि पार्टी का पूरा संगठन जमीनी स्तर पर सदस्यता अभियान में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी छाती 56 इंच कर दी है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। उन्होंने रूस और यूक्रेन जैसे देशों के साथ प्रधानमंत्री की शांति वार्ता की पहल का जिक्र किया और कहा कि यह विचार जनता तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है, पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखों भरी निगाह से आपको देख रही है और न केवल दुनिया बल्कि तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। और हम और आपका सीना क्या 56 इंच का होता है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से भी मिलता है और यूक्रेन में जाकर भी शांति की बात करता है। ये गौरवशाली क्षण अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने मूल मंत्र ने दिया है, जिसने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम किसी भी दिशा में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा तो जन्म इसीलिए हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये विचार केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता को नीचे तक ले जाने का निर्णय किया है। बीजेपी अपने संगठन की पूरी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। सदस्यता अभियान में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के मध्य प्रदेश में कोशिश है कि वो जीत के इस रथ को आगे भी गति देती रहे। इसके लिए अब नए सदस्यों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। संगठन के हर हिस्से को काम दिया गया और उसे करने के लिए प्लान भी बताया गया। इंदौर में पीछे कुछ दिनों में हुए जल भराव को लेकर शहर में अब प्रतियोगिता शुरू हो गई है। एक सामाजिक संस्था के द्वारा जल भराव को लेकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने हो गए हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा जल भराव वाले वार्ड को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। इसे बीजेपी कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे आम जनता का गुस्सा बता रही है। जल भराव को लेकर यह तनातनी क्यों, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंदौर में बीते दिनों जल भराव के कारण शहर की जनता को एक बड़ी समस्या से रूबरू होना पड़ा था। यह समस्या इतनी विकट थी कि खुद मुख्यमंत्री को इसके लिए अपने इंदौर दौरे के दौरान निर्देश देना पड़े। लेकिन अब इस जल भराव पर एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। शहर की एक सामाजिक संस्था के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट प्रचारित किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि सबसे अधिक जल भराव वाले पार्षदों को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। ये कथा कथित लोग जो हैं, कोई एक ग्राहक संस्था है, कुछ फर्जी लोग हैं जो शहर को बदनाम करने की साजिश करते हैं। और शहर में जल भराव के कई अनेक कारण भी हैं कि जिसके कारण जो है कहीं 2-3 चौराहों पर जहाँ पानी भरा था, जैसे नक्षत्र के पीछे भी कुछ पानी भराया था और विजयनगर पे है, अन्य शहर के अंदर कई क्षेत्रों में जो है, तो शहर का जब विकास होता है तो उसके साथ साथ कई परेशानियाँ आती है। जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण चल रहा है, कई जगह ऐसे काम है। क्योंकि शहर में ये शहर जो है 7 बार नंबर 1 आया है, ऐसे ही नहीं आया, लोगों के
सहयोग के कारण इस शहर के नागरिकों ने जो है सहयोग किया जब 7 बार आया है। इस शहर के नागरिकों ने पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड बनाया है कि 12.5 लाख पौधे एक दिन में लगाकर और इसको जो है इंदौर शहर का नाम रोशन किया है पूरे देश के अंदर। पर कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए हम महापौर जी ने भी कहा है कि इसके अंदर हम एक लीगल नोटिस भी जो है जारी करेंगे। MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने कहा कि यह शहर की छवि को धूमिल करने का कांग्रेस का प्रयास है और इसके लिए महापौर से मिले निर्देशों के बाद एक लीगल नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं पोस्टर पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि शहर की जनता जल जमाव से परेशान हुई थी, उसी के द्वारा यह प्रतियोगिता की गई है। बीजेपी को कांग्रेस पर आरोप लगाने की बजाय खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, सबसे पहले नगर निगम को हर वार्डों में गड्ढे भरना चाहिए। अगर किसी संस्था ने इस तरह का बोला गया है संस्था द्वारा, तो निश्चित तौर पर एक वो करारा तंज है इंदौर नगर निगम पर, जो सच को सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि 51,000 रुपये का इनाम कोई ऐसे नहीं देता। उनको पता है कि हर वार्ड में इतने गड्ढे, इतना जलभराव है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो नगर निगम को पहले अपना घर सुधारना चाहिए, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। ये इस तरह के नोटिस से दबाने की कोशिश तानाशाही का तरीका है। तानाशाही शहर में कभी भी ना पहले स्वीकार की गई है, ना आज स्वीकार की जाएगी, ना आगे भविष्य में स्वीकार की जाएगी। बेहतर है कि महापौर अपने नीचे जो अधीनस्थ अमला है उसको सुधारें और शहर के जो जानलेवा गड्ढे हैं उनको सबसे पहले भरें और रोडों को ठीक करें। उन ठेकेदारों पर कार्रवाई करें जिन्होंने रोडें बनाई थी, जो एक ही बारिश में उखड़ जाती हैं और तमाम गड्ढे हो जाते हैं। उसकी जाँच पहले कराएं। जलभराव को लेकर हो रही सियासत पर देखना होगा कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है और जलभराव की समस्या से जनता को कब राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। बीजेपी ने MP के भले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन अभी से बीजेपी फिर इलेक्शन मोड में आ गई है। हारी हुई सीटों और बूथों पर बीजेपी ने अपनी कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस पब्लिक कनेक्टिविटी पर है, जिसे बरकरार रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इलेक्शन मोड में बीजेपी 2028-29 को जीतने की तैयारी, हर एक किलो को जीतने का टारगेट। सीएम, मंत्री, सांसद ने झोंकी ताकत, पब्लिक कनेक्टिविटी का फॉर्मूला, सत्ता संगठन ने झोंकी ताकत। बीजेपी इलेक्शन मोड में क्यों आ गई है? इसके पीछे की वजह हारी हुई सीटों और बूथों को जीतने के टारगेट की है। इस टारगेट को पार्टी अपने सदस्यता अभियान के जरिए पूरा कर रही है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। भाजपा ने पिछली बार मध्य प्रदेश में 95 लाख सदस्य बनाए थे। इस बार 2.5 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिनकी छवि अच्छी नहीं है या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों को पार्टी की सदस्यता नहीं दी जाएगी। बीजेपी का सदस्यता अभियान सर्वसमावेशी भी होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी आदि सभी वर्गों के लोगों तक पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे। सदस्यता और संगठन के चुनाव के राष्ट्रीय स्तर से लेकर हर स्तर पर टोलियों का गठन किया जा रहा है, जो इस अभियान के संचालन का दायित्व संभाल रही हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रदेश शासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी, प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल इस टोली में शामिल किए गए हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मंजूरी जैन ने कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान समय समय पर चलाती है। जीती सीटों के साथ हारी सीटों पर भी अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के बाद अगली रणनीति पर काम करते हैं। सभी हारे बूथों को पार्टी फिर से जीतेगी। जनता का अपार सहयोग पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। हमारा जो सदस्यता अभियान है वो हमेशा समय समय पर चलता रहता है। जहाँ हम जीते हैं वहाँ भी हमारा फोकस रहता है, लेकिन हम जहाँ हारे हैं हम उस पर भी आत्म अवलोकन करते हैं कि क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या कारण रहे। उन सब परिस्थितियों को देखते हुए उन कारण का निवारण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अथक प्रयास करती रहती है और उसी दिशा में ये हमारा पहल और कदम है कि हम कैसे जिन बूथों पर हम हारे हैं, जिन विधानसभाओं में हम हारे हैं, हम उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं।
प्रदेश भाजपा ने यह तय किया है कि सदस्यता अभियान के साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हारे हुए बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले की हारी हुई सीटों पर जाकर सदस्यता अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस अभियान का संचालन करेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक समेत संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहां पर भाजपा खुद को कमजोर मानकर चल रही है। बीजेपी मिशन 2028 और 29 को पूरा करने के लिए अभी से इन किलों को जीतने की प्लानिंग कर ली है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इस सदस्यता अभियान से इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जतिंदर पाल सिंह ने कहा कि बीजेपी कभी भी अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है। अब कोई भी वर्ग इनसे नहीं जुड़ना चाहता है। जनता को भटकाने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार में युवा, किसान और महिला परेशान है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस फिर प्रदेश में आएगी। सदस्यता अभियान की इनको इसलिए जरूरत पड़ी कि आज हर वर्ग इनसे कटता जा रहा है, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, चाहे जो भी हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युवा भटक रहे हैं बेचारे। तो आज ये सब भारतीय जनता पार्टी की असलियत समझ चुके हैं। जनता इनसे कटती जा रही है। ये कुछ भी आंकड़े करते रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने आंकड़े कुछ दिए थे, कहीं के कहीं हो गए। कुछ भी इनको कोई मुद्दा है नहीं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे करते हैं। असलियत ये है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस ही यहाँ पे आएगी। बीजेपी अपने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को आगे भी बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए उसके सामने अपने जीते हुए किलों को बचाने की चुनौती तो है ही, साथ ही हारी हुई सीटों और बूथों पर जीत का टारगेट भी फिक्स कर दिया है। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो बात सियासत की में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।